टू ईच एंड एवरीवन। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं अपने इग्नू का BCSCT 135 का असाइनमेंट सॉल्व, ओके, जो कि हिंदी मीडियम में है। सबसे पहले ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपना एडमिशन 2025 जनवरी सेशन में लिया है और दिसंबर 2025 में अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं। और उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने 2024 जुलाई सेशन में अपना एडमिशन लिया है या री रजिस्ट्रेशन कराया है और पेपर देने जा रहे हैं अपना जून में, ठीक है, जून 2025 में। ये उन बच्चों के लिए है। तो ये वाला जो पेपर है BCSCT 135 का, ये इसका नाम है सॉल्यूशंस फेज इक्विलिब्रियम कंडक्टेंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड, ठीक है, इसका नाम ये है। तो अगर आपके सबमिशन ऑनलाइन है तो आपको क्या करना होता है, आप जो हैंड रिटन असाइनमेंट लिखते हो ना, उसके नीचे आपको हर पेज पे अपना नेम और एनरोलमेंट नंबर लिखना होता है। और अगर ऐसा नहीं करते आप तो आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाता है, वो भी ऑनलाइन, स्पेशली ऑनलाइन सबमिशन वाले बच्चों के लिए। जिनका ऑफलाइन है उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है नेम और एनरोलमेंट नंबर, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बता देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या लगाना होता है, अपनी ID कार्ड, सबसे पहले आपको फ्रंट पेज लगाने होते हैं, उसमें सारी डिटेल अच्छी सी क्लियरली भरनी होती है। उसके बाद आपको अपने ID कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगानी होती है। फिर क्वेश्चन पेपर की फ़ोटोकॉपी, जैसे कि ये है, यहाँ पे देख रहे हो आप, ये है ना क्वेश्चन पेपर, इसकी फ़ोटोकॉपी लगानी होती है आपको, ठीक है। ये 2 पेजेस है तो दोनों की फ़ोटोकॉपी लगानी होगी। और अगर ऑनलाइन है तो आप स्क्रीनशॉट करके उसको क्रॉप करके भी लगा सकते हो। और अगर ऑफलाइन है तो फिर आपको फ़ोटोकॉपी निकलवानी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो ये लगाने के बाद आपको हाथों से लिखा हुआ असाइनमेंट बनाना है, ना कि प्रिंटेड। अगर प्रिंटेड लगाते हो आप लोग तो फिर आपका असाइनमेंट रिजेक्ट होता है ना। और आपको हाथों से लिखा हुआ असाइनमेंट ही चाहिए। और ऑनलाइन में बताया था, खास तौर से आपको लिखना है नेम और एनरोलमेंट नंबर हर पेज के नीचे। ऑफलाइन में ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। तो ये सब करने के बाद आपको, हाँ, अगर आपने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखना है आपको एंड आंसर उनके ब्लू पेन से लिखना है। एंड अगर कई बच्चों को ये होता है कि हम क्वेश्चन पेपर लगा ही रहे हैं तो क्वेश्चन लिखने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ आंसर लिखते हैं, तो उसमें आपको क्या करना होता है, आप सिर्फ आंसर लिख सकते हो, आपके नंबर नहीं कटेंगे, बात बराबर ही है, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ आंसर भी लिखते हो तब भी नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। और अगर आपको असाइनमेंट की नीड है तो आप 8800176878 पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा नंबर है, इसमें आपको असाइनमेंट की PDF मिल जाएंगी। अगर आपको ऑफलाइन असाइनमेंट, हैंड रिटन असाइनमेंट भी चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। तो देखो यहाँ पे कोर्स कोड, सबसे पहले आपको असाइनमेंट जब आप लिखोगे तो सबसे पहले ऊपर क्या डालना है, कोर्स कोड डालना है, सा क्लासेस नहीं डालना। सबसे पहले यहाँ से लिखना आप स्टार्ट करेंगे, कोर्स कोड BCSCT 135 या कोई सा भी असाइनमेंट है जिसका भी आप बनाने जा रहे हो, कोर्स कोड लिख दिया। फिर कोर्स टाइटल, उसका जो टाइटल है, उसका जो नाम है वो क्या है, इसका नाम है सोल्यूशन फेज इक्विलिब्रियम कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2, ठीक है। तो ये लिखा। उसके बाद से आप क्वेश्चन नंबर 1 ब्लैक पेन से लिखेंगे, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस, हाउ इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट डिटरमाइन। आखिरकार ये प्रेशर क्या होता है सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस का, हेनरी लॉ कैसे कांस्टेंट डिटरमाइन करता है। 5 नंबर का पूछा गया है आपको, तो आप 5 मार्क्स या 10 मार्क्स लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे मत लिखना क्योंकि वो तो PDF में होगी क्वेश्चन पेपर में। आंसर इसका लिखोगे आप ब्लू पेन से, एक लाइन छोड़ के, द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रेशर, अ रिलेशनशिप डिस्क्राइब बाय हेनरीज लॉ स्टेटेड that at a constant temperature the amount of gas dissolved in a liquid is directly proportional to the partial pressure of that gas above the liquid. Mathematically it is expressed as ये जो है ना, ये ऐसे एक्सप्रेस होता है, यहाँ पे दे नहीं रखा, वेट मैं बताती हूँ। हेनरी लॉज का जो होता है ना, वो होता है H=Kp, ये लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वेयर इज द कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व गैस इन लिक्विड, यहाँ पे जो K है वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व इन लिक्विड इन मोल लीटर। एंड P इज़ अ हेनरीज K इज़ अ हेनरीज कॉन्स्टेंट, जो P है वो ऊपर आएगा, P इज़ अ गैस कॉन्स्टेंट एंड जो K है इज़ अ स्पेसिफिक टू हीट गैस सॉल्वेंट पेयर एंड डिपेंड ऑन टेम्परेचर। देन यहाँ पे जो K है, H है, H इज़ अ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड, ठीक है, इन ATM। टू डिटरमाइन द हेनरी लॉ कांस्टेंट, वन मेजर्स द कंसंट्रेशन गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड एज वेरियस नोन पार्शियल प्रेशर बाय प्लॉटिंग दिस कंसंट्रेशन अगेंस्ट द ये 2 लाइनें वापस से आ गए, अगेंस्ट द कॉरिस्पॉन्डिंग पार्शियल प्रेशर्स अ लीनियर रिलेशनशिप शुड एमर्ज द स्लोप ऑफ द लीनियर रिप्रेजेंटिंग द हेनरीज लॉ कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट प्रोवाइड इंसाइट इनटू द सॉलिबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गैस इन द स्पेसिफिक सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। देन क्वेश्चन नंबर 2 लिखोगे आप, ये 2 नंबर का पूछा गया है, ब्लैक पेन से लिखना। नेक्स्ट लाइन में, ड्रॉ द एक्सप्लेन द म्यूचुअल सॉलिबिलिटी कर्व द निकोटिन वाटर सिस्टम, विच अदर सिस्टम एग्जिबिट्स इन सिमिलर कर्व।
और एक और बात, आप जो पेपर का यूज़ करोगे ना वो सिंगल साइडेड लाइन होनी चाहिए, मतलब एक साइड प्लेन एक साइड लाइन, ठीक है, ताकि पीछे आप पिक्चर बना सको। यहाँ पे ये वाला ग्राफ लगेगा आपका, देखो ये वाला जो ग्राफ है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे देख के बना लो, ठीक है। ये वाला ग्राफ लगेगा आपका, ये वाला पीछे, इसके पीछे, इस क्वेश्चन के पीछे लिखना है, ठीक है, ये बनाना है। द निकोटिन वाटर सिस्टम एग्जिबिट्स पार्शियल इमिसिबिलिटी, मीनिंग निकोटिन एंड वाटर आर ओनली पार्शियली soluble in each other. The mutual solubility curve typically shows two regions, one where water is a major component and nicotine dissolved in it, and another where nicotine is a major component with water dissolved in it. As temperature increases, the mutual solubility of nicotine and water also increases, leading to a narrowing of the two-phase region at a specific temperature known as the upper absolute temperature. The two substances become completely miscible in all proportions. A similar behavior is observed in the phenol water system, which also exhibit partial miscibility and upper consolidate temperature. Then question number 3, ब्लैक पेन से लिखोगे what are conjugate solution, give one example. ये 2 नंबर का पूछा गया, इसका आंसर आप ब्लू पेन से लिखोगे। नीचे एक लाइन छोड़ के conjugate solution refer to the two miscible liquid phase that coexist in equilibrium, each saturated with the other component in such system. Each liquid phase contains a small amount of other component dissolved in it. Example, the phenol water system, to certain temperatures two liquid phases coexist. One phase is rich in water and a small amount of phenol dissolved, and other is rich in phenol with a small amount of water dissolved. Then इसका जो बी पार्ट है, डिफाइन मिसटेबल इक्विलिब्रियम एंड डिफरेंशिएट इट फ्रॉम ट्रू इक्विलिब्रियम, ये 3 नंबर का ये ब्लैक से लिखेंगे। देन इसका आंसर ब्लू पेन से लिखेंगे। मिसस्टेबल इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ स्टेट वेयर अ सिस्टम अपीयर्स टू बी इन इक्विलिब्रियम एंड रिमेन इन द स्टेट ऑफ द एक्सटेंडेड पीरियड बट इज नॉट इन द लोएस्ट एनर्जी स्टेट पॉसिबल. दिस सिस्टम इज स्टेबल अगेंस्ट स्मॉल डिस्टर्बेंसेज बट कैन ट्रांजिशन टू अ मोर स्टेबल स्टेट ट्रू इक्विलिब्रियम व्हेन सब्जेक्टेड टू सफिशिएंट perturbation. डिफरेंस बिटवीन, ये वाली जो लाइन है ना, ये आप ब्लैक पेन से लिखना, डिफरेंसेस बिटवीन मिस्टर स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड ट्रू इक्विलिब्रियम. देन ये आप ब्लू पेन से लिखोगे, ये ब्लैक से लिखना स्टेबिलिटी, देन ये वाला ब्लू से लिखना ट्रू इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट द सिस्टम्स मोस्ट स्टेबल स्टेट विद मिनिमम फ्री एनर्जी, वेरियस मिस्टर स्टेबल इक्विलिब्रियम इज लेस देन नेक्स्ट पेज वे स्टेबल एंड हायर फ्री एनर्जी, ठीक है. देन ड्यूरेशन आप ब्लैक पेन से लिखोगे, अ सिस्टम इन, ये ब्लू पेन से लिखोगे, अ सिस्टम इन ट्रू इक्विलिब्रियम विल रिमेन इंडेफिनेटली अनलेस डिस्टर्ब्ड व्हाइल अ मेजरस्टेबल सिस्टम कैन परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम बट मे इवेंचुअली ट्रांजिशन टू द ट्रू इक्विलिब्रियम स्टेट. देन ये वाला जो है ना, इसके नेक्स्ट वाला जो है, यहाँ पे आप सी पॉइंट डालना, ABC डालते रहना. यहाँ पे रिस्पॉन्स टू पर्टर्बेशन यहाँ पे करना, पर्टर्बेशन ये जो है ना, आप ब्लैक पेन से लिखना. देन मेसोस्टेबल सिस्टम कैन बी ट्रिगर टू ट्रांजिशन टू अ मोर स्टेबल स्टेट बाय एक्सटर्नल पर्टर्बेशन. वेरियस सिस्टम्स इन ट्रू इक्विलिब्रियम आर स्टेबल अगेंस्ट सच डिस्टर्बेंसेस, ठीक है. देन यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 जो है, यहाँ पे आप ब्लैक पेन से लिखना डिफाइन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स. यहाँ पे 6 दे रखे हैं, आप कोई से भी 5 डिफाइन कर देना. सबसे पहले ब्लैक पेन से नंबर 1 अ कॉम्पोनेंट लिखना, इसके नीचे आंसर डालना, फिर ब्लू पेन यहाँ पे यूज़ करना. अ कॉम्पोनेंट रेफर्स to a chemically distinct constituent of a system that is present in mixture of solution. It is substance whose concentration can vary independently within the system. For example, in a salt water solution the components are salt, sodium chloride and water, ठीक है. देन आते हैं ब्लैक पेन से. मोल फ्रैक्शन तो आपको पता ही है क्या होता है, ये आपको किससे करना है, ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है. देन इसका जो आंसर है वो आप इससे करोगे, ठीक है. द मोल फ्रैक्शन इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ कंपोनेंट इन अ मिक्सचर. इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन द मिक्सचर मैथमेटिकली फॉर कंपोनेंट. इसके लिए जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, F इज इक्वल्स टू x अपॉन XA प्लस XB, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है. मोल फ्रैक्शन इज डायमेंशनलेस, इसकी कोई क्वांटिटी नहीं होती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. एंड इट इज़ यूजफुल इन वेरियस कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग मिक्सर एंड सोल्यूशन. ये बहुत सारी सोल्यूशन और मिक्सर को कैलकुलेशन में यूज़ किया जाता है ना. अब नेक्स्ट देखो, ये ब्लैक पेन से लिखोगे नंबर 3 इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग कंपाउंड्स. देन ये ब्लू पेन से लिखोगे, इसके जो नीचे है ना ये वाला, ये ब्लू पेन से लिखोगे आप आंसर. इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग कंपोनेंट आर सब्सटेंसेस दैट अपॉन हीटिंग, है ना. अब यहाँ पे आ जाओ नीचे, ये भी ब्लू पेन से लिखेंगे आप. डिकम्पोजेस
decomposes to another solid phase and liquid rather than the melting directly to liquid to the same composition. This behavior occurs because the compound is more stable, a mixture of different phases at certain temperature. The example is a mineral instatate MgSiO3, then which upon heating melts ingranulate to form forsterite Mg2SiO4 and silica rich liquid. Then the fourth point है silica junction potential. ये आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, है ना, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। देन इसके नीचे आप एक लाइन छोड़ के आंसर लिखेंगे, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल अराइजेस द इंटरफेरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंपोजिशंस or concentrations, as it the potential difference resulting from the unequal diffusion rates of ions across the junction leading to the charge separation. This phenomena is significant in electrochemical measurements as it can introduce errors if not properly accounted for. Okay, then जो फिफ्थ है, इसके हमें सिर्फ फिफ्थ लिखने थे ना, ये वाला भी आप ब्लैक पेन से लिखेंगे आयनिक मोबिलिटी फिफ्थ पॉइंट डाल के। देन नीचे आप आंसर लिखेंगे, आंसर करके लिखेंगे आयनिक मोबिलिटी इज द वेलोसिटी ऑफ एन आयन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इन अ सोल्यूशन। इट डिपेंड्स ऑन फैक्टर लाइक द चार्ज ऑफ द आयन, सॉल्वेंट, विस्कोसिटी एंड टेम्परेचर। इट एक्सप्रेसेस, ये जो न्यू है ना इसको आप ऐसे लिख लेना, ठीक है, ये वाला जो न्यू है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, न्यू इज गोस टू यू अपॉन बाय एफ, ये होगा इसका, ठीक है, या फिर न्यू ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी जैसे लिखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये जो है ये आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का ए, जो कि आपका 2 नंबर का पूछा गया है, गिव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ गिब्स फेज रूल, कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ फेजेस दैट कैन कोएक्सिस्ट फॉर अ लॉन्ग कंपोनेंट फॉर अ वन कंपोनेंट सिस्टम। देन जो आंसर है ना वो आप ब्लू पेन से लिखेंगे, गिब्स फेज रूल इज गिवन बाय द इक्वेशन एफ इज इक्वल्स टू c - v + 2। इसकी जो डिग्री है ना, जो यहाँ पे c है, c इज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट कैन बी वेराइड। देन यहाँ पे जो p है वो क्या नंबर ऑफ कंपोनेंट है, नंबर ऑफ फेसेस क्या f है यहाँ पे, ठीक है। देन नीचे आओ आप, या देखो फॉर अ वन कंपोनेंट सिस्टम p इज इक्वल्स टू 1 - p + 2 इज इक्वल्स टू 3 - p, 0 इज इक्वल्स टू 3 - p इज इक्वल्स टू p की वैल्यू क्या है हमारी 3i। इसका जो b पार्ट है ना वो ये है, इसका जो बी पार्ट है वो आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, ठीक है। बी, ड्रॉ द फेज डायग्राम ऑफ सल्फर सिस्टम एंड लेबल द सब्लिमेशन एंड फ्यूजन कर्व फॉर मोनोक्लिनिक सल्फर ऑन इट, ठीक है। इसका जो आंसर है आप ब्लू पेन से लिखेंगे नीचे। द फेज डायग्राम ऑफ द सल्फर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, लिक्विड सल्फर एंड वेपर फेसेस। द इंपॉर्टेंट कर्व ऑफ द फेज डायग्राम इंक्लूड, जो इंपॉर्टेंट कर्व है ना जो फेज डायग्राम में उसमें क्या क्या चीज़ें है वो देखो। सबसे पहले तो आप ब्लैक पेन डालेंगे, ब्लैक पेन से ये वाली चीज़ लिखेंगे सब्लिमेशन कर्व। देन ब्लू पेन से आप ये चीज़ लिखेंगे, रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड, रोम्बिक, सल्फर एंड वेपर। देन यहाँ फ्यूजन कर्व, देन आप यहाँ पे फ्यूजन कर्व ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर ब्लैक से लिखेंगे। देन आंसर रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम बिटवीन मोनोक्लिनिक सल्फर एंड लिक्विड सल्फर। एंड आप ये जो आपको दिख रहा है ना ग्राफ, ये ग्राफ बहुत सुंदर, इसके पीछे जो वाइट पेपर होगा ना आपके पास, मतलब मैंने बताया था एक साइड सिंगल एक साइड डबल, नहीं एक साइड सिंगल लाइन और पीछे वाला बिल्कुल प्लेन, उस पर आपको ये बनाना है, बहुत सुंदर सी ड्राइंग बनाना है, ये बहुत सुंदर सी, ठीक है। ये बनाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है द फेज डायग्राम ऑफ द सिस्टम सल्फर, ठीक है। देन वो फिफ्थ का बी है ना, ये वापस से वही लाइन आ गई है, सुनो, ये वापस से वही लाइन आ गई है, इसे मत लिखना, ठीक है। ये वापस से वही लाइन आ गई है, इसे मत लिखना, ठीक है, ये वही वाली लाइन है। अब यहाँ से स्टार्ट करो, सिक्स्थ का ए, यहाँ पे आप ब्लैक पेन यूज़ करके लिखोगे, हाउ डज वेसेस कर्व फॉर द प्योर सब्सटेंस गेट अफेक्टेड बाय ब्लैक पेन से एंड इंक्रीज इन प्रेशर, ड्रॉ सिमेट्रिक डायग्राम इंडिकेटिंग द सेम, ठीक है। इसका सिमेट्रिक डायग्राम भी लिखना है आपको। एंड इसके नीचे एक लाइन छोड़ने के बाद आप आंसर लिखोगे, द केमिकल पोटेंशियल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, व्हेन द प्रेशर इंक्रीजेज द केमिकल पोटेंशियल ऑफ ऑल फेजेस इंक्रीज बट द इफेक्ट इज मोर सिग्निफिकेंट फॉर सॉलिड फेज कंपेयर टू द लिक्विड एंड गैस फेजेस। एट हायर प्रेशर द स्लोप ऑफ द वेसेस कर्व बिकम स्टीपर। देन यहाँ पे क्या होगा, द ट्रांजिशन टेम्परेचर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट शिफ्ट ड्यू टू प्रेशर चेंजेस। देन इसके पीछे जो पेज है ना वाइट कलर का, उस पर आप ये बहुत सुंदर सा डायग्राम बनाना, ठीक है। ये बनाने के बाद नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का बी। यहाँ पे आप जो
ब्लैक पेन से यूज़ करना। 6 का B2 सब्सटेंसेस X एंड Y फॉर्म अ सिंपल ऑक्टैक्टिक सिस्टम। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ X इज मोर देन दैट ऑफ Y। देन द मिक्सचर ऑफ X एंड Y हैविंग 14% ऑफ F फॉर्म्स द ऑक्टैक्टिक मिक्सचर ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 512 Kelvin। बेस्ड ऑन दिस सिस्टम ड्रॉ द सिमेट्रिक सुटेबली लेबल फेज डायग्राम ऑफ द सोल्यूशन। देन इसका जो आंसर है ना, ब्लू पेन से लिखोगे इन ऑक्टैक्टिक सिस्टम द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर X एंड हायर देन द प्योर Y द ऑक्टैक्टिक कॉम्पोजिशन कंटेन्स, यहाँ पे A पॉइंट लिखा आपने या B पॉइंट लिखोगे द ऑक्टैक्टिक कॉम्पोजिशन कॉन्टेक्स्ट 40% ऑफ X एंड हैज़ ऑक्टैक्टिक टेम्परेचर ऑफ 512। मैंने आपको पॉइंट फॉर्मेट में इसलिए बना के दिया है ना, पॉइंट फॉर्मेट करते हो ना तो टीचर खुश होते हैं कि बच्चा पॉइंट में लिख रहा है उस चीज़ को, ये टीचर को अच्छा लगता है, इसलिए मैंने पॉइंट फॉर्मेट में दिए आपको सबके आंसर्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे ब्लू पेन से ऑप्शन नंबर C डालोगे। बिलो द ऑक्टैक्टिक टेम्परेचर बोथ X एंड Y एग्जिस्ट एज सॉलिड, दोनों सॉलिड के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। देन नंबर D एबव द रेस्पेक्टिव मेल्टिंग पॉइंट द सब्सटेंस एग्जिस्ट एज लिक्विड। ठीक है, देन यहाँ पे देखो जो सिमेट्रिक डायग्राम होगा ना, ये ब्लैक पेन से लिखना, इसमें क्या इंक्लूड होगा, नंबर A वापस से अ लिक्विड कर्व स्टार्टिंग फ्रॉम द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर X एंड Y, अ सॉलिडस लाइन मेल्टिंग ऑफ द ऑक्टैक्टिक सिस्टम 40% ऑफ X, 512 Kelvin. Properly label region of liquid X plus liquid solid Y liquid and solid X plus solid Y. Okay. Then यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का ये क्या कहता है, मोलर कंडक्टिविटी एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद द कंसंट्रेशन, ये क्यों होता है। फिर इसका आंसर आप यही चीज़ वापस से लिखेंगे ब्लू पेन से। ठीक है, यही चीज़ वापस से ब्लू पेन से लिखेंगे आंसर, और यहाँ पे लिखेंगे दैट इज बिकॉज नंबर A पॉइंट at high concentration ion-ion interaction are strong, reducing ionic mobility, and number B at low concentration these interaction weaken and molar conductivity increases. Then number C, according to Kohlrausch law the relationship between molar and conductivity concentration is, जो Kohlrausch law वो क्या कहता है, इसके बीच जो रिलेशनशिप है वो क्या है, मोलर कंडक्टिविटी इज टू मोलर कंडक्टिविटी माइनस K अपॉन C1 अपॉन C2। इसका जो 7 का B है या ब्लैक पेन से लिखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl। देन इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे आप ब्लू पेन से। ठीक है, आंसर इसका ये है गिवन डेटा, क्या क्या डेटा गिवन है, कंडक्टिविटी ऑफ AgCl सोल्यूशन कितना है 3.41 इंटू 10⁻⁻6, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, देन कंडक्टिविटी ऑफ वाटर 1.6 10⁻⁻6 साइमन की पावर -1। देन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये पेपर में आ रखा है क्वेश्चन, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ढंग से कर लेना, ये मैंने किया हुआ है, पेपर में आ रखा है ये क्वेश्चन और आ भी सकता है। नंबर 1 कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ AgCl, जो AgCl है ना कंडक्टिविटी इसकी निकालनी है। सबसे पहले K AgCl K टोटल माइनस K वाटर, तो K टोटल ये है, इसमें माइनस करना है आपको K वाटर, तो आपका ये निकल आएगा। ठीक है, देन नंबर 2 पॉइंट जो है वो ब्लैक पेन से लिखना है आपको, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, एज AgCl की सॉल्युबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है, तो S इक्वल्स टू K AgCl अपॉन मोलर कंडक्टिविटी, ये ना इसका फॉर्मूला, इसमें हमने पुट कर दिया, आंसर आ गया। कन्वर्ट सॉल्युबिलिटी इनटू लीटर इनवर्स में आपको कन्वर्जन करनी है, कर लिया हमने। देन नंबर 3 कैलकुलेट, ये ब्लैक पेन से लिखना है, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ KSP ऑफ AgCl। इसका जो फॉर्मूला होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का KSP इक्वल्स टू S की पावर स्क्वायर, तो इसकी पावर स्क्वायर हो जाएगी, वो ये हो जाएगा, है ना। Therefore the solubility of the AgCl is 1.72 into 10⁻⁻10, ये आ गई निकल के। Moving boundary method for transference number, the moving boundary method is technique used to determine the transference number of ions in electrolyte solution. This method involves creating a sharp boundary between two solutions of the same electrolyte but different concentration. When a uniform electric current is passed through the electrolyte, the boundary between the high and low concentration region moving on the ion migration. ठीक है, ये जो आंसर है ना, ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। किसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिखा देती हूँ, सॉरी मैंने वहाँ लिखा नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। आप ये ब्लैक पेन से पहले आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 का ये लिखेंगे, डिस्क्राइब द मूविंग बाउंड्री ऑफ मेथड ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसफरेंस नंबर्स, ये ब्लैक पेन से लिखेंगे। देन वो जो पीछे मैंने पढ़ के दिखाया ना आपको, उसका आंसर ये रहा, तो वो आप लिखेंगे देन आंसर। ओके, काफ़ी आ गए ना, हम आगे आ गए, है ना। यहाँ से आंसर स्टार्ट है इसका, यहाँ भी मैंने बताया 8 का आंसर स्टार्ट है, ये तो मैंने बता दिया आपको यहाँ तक।
देन अब आते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ देखो, यहाँ से लिखना स्टार्ट ब्लू पेन से। कैलकुलेट ट्रांसपेरेंट नंबर ऑफ HCl गिवन डेटा। कंसंट्रेशन ऑफ HCl इतना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना है, बाउंड्री मूवमेंट इतना दे रखा है, मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड इतना है, मोलर मास ऑफ Ag इतना है, फैराडेज कांस्टेंट हमेशा इतना ही होता है। ओके, ये सारी चीज़ें कर ली आपने। देन नंबर 1 आप ब्लैक पेन से लिखोगे हेडिंग टाइप। उसके बाद लिखना कैलकुलेट द चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। देन नीचे आओगे, एक लाइन छोड़ के यहाँ पे आंसर लिखना मोल ऑफ Ag डिपॉजिटेड ब्लू पेन से, ये लिख लिया। देन इसका आंसर ये आ गया। देन यहाँ पे फिर आप Q की वैल्यू निकालोगे, Q मोल्स ऑफ Ag इंटू F। फिर यहाँ पे इसके नीचे एक लाइन नीचे लिखोगे, इसका आंसर ये। देन नंबर 2 पे कैलकुलेट द मोल्स ट्रांसपोर्टेड। देन नीचे आप फिर से वापस से ब्लू पेन से वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैरिड क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू डिस्टेंस मूव कितना, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, और नीचे एक और चीज़ देखो, मोल्स ऑफ मूव, ये भी लिख लेना साथ में, है ना। देन फिर नीचे आओगे, फिर यहाँ पे नंबर पॉइंट 3 डालना, कैलकुलेट ट्रांसपेरेंट नंबर ऑफ T इस तो ये आप ब्लू पेन से लिखेंगे सारा। ठीक है, या ब्लू पेन से सारे लिखेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू है सारी। देन नंबर 4 कैलकुलेट ट्रांसपेरेंस नंबर। देन यहाँ पे नीचे आप आंसर ये रहा इसका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा ना, वो क्या होगा, इसका फाइनल आंसर ये होगा, इसका फाइनल आंसर। ठीक है, देन 9 का B जो है, उसमें ही दोनों क्वेश्चन आई थिंक मैंने कंक्लूड कर दिया आपके, इसी में दोनों क्वेश्चन है इसके, आपके पार्ट A एंड पार्ट B दोनों है। आप दोनों क्वेश्चन लिख लेना, एक काम करना, क्या है आप दोनों क्वेश्चन कर लेना। ओके, यहाँ पे आप दोनों क्वेश्चन कर लेना, यहाँ A एंड B पार्ट दोनों कर लेना, ये A और B पार्ट दोनों लिख लेना। दोनों के आंसर मैंने एक ही में कंक्लूड करके आंसर दे रखा है। ठीक है, तो दोनों एक साथ लिख के आंसर भी दोनों के एक ही साथ दे रखा है उसमें। ठीक है, यहाँ पे गिवन सॉल्यूशंस दे रखे हैं। ठीक है, देन एक सेकेंड, अब 9 का जो A है, 9 का जो A सोल्यूशन है, 9 का जो A है वो क्या है आपका, आउटलाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ कंसंट्रेशन शेल विदाउट ट्रांसपेरेंस। इसका आंसर जो है यहाँ से दे रखा है, ये ब्लैक पेन से लिखना है आपको। ओके, ये पूरा आपको ब्लैक पेन से लिखना है। देन आप ब्लू पेन से लिखेंगे। अब A concentration shell without transference is type of electrochemical cell where the transportation of ion due to the migration is eliminated. The requirement of construction shells are, यहाँ पे जो नंबर 1 है वो आपका क्या है, सेम इलेक्ट्रोलाइट इन हाफ सेल। सेम इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना दोनों हाफ ऑफ सेल में। द सेल शुड हैव द सेम इलेक्ट्रोलाइट बट अ डिफरेंट कंसंट्रेशन इन बोथ कंपार्टमेंट। देन यहाँ आप ब्लैक पेन से वापस से लिखेंगे, नंबर 2 डाल के यूज़ द इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। देन यहाँ पे आप ब्लू पेन से वापस लिखेंगे, इलेक्ट्रोड लाइक प्लेटिनम द PT और अदर देन नॉन रिएक्टिव मटेरियल शुड बी यूज टू प्रिवेंट साइड रिएक्शन। देखो मैं आपको जहाँ पे ब्लैक पेन से शो कर रही हूँ ना, वहाँ पे आपको ब्लैक पेन यूज़ करना है। ओके, एंड जहाँ पे आपको मैं ब्लू पेन से यूज़ कर रही हूँ, वहाँ पे आपको ब्लू पेन यूज़ करना है। ठीक है, द सॉल्ट ब्रिज कंटेनिंग अ नॉन मिग्रेटिंग इलेक्ट्रोलाइट इज यूज टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विदाउट आयन ट्रांसफर। ओके, देन यहाँ पे फोर्थ पॉइंट इज दैट no transport of electrolyte between compartments. Then इसका यहाँ से करना है, the system should be designed so the electrolyte does not mix, maintaining the concentration difference. Then 9 का जो B है ना, वो क्वेश्चन यहाँ है 9 का B, the cell reaction of the galvanic cell is given by Cu plus 2 Ag aqueous Cu2 plus aqueous plus 2 AgCl. ठीक है, देन इसका आंसर यहाँ से आपका, इसका आंसर आपका यहाँ से दे रखा है, एनोड ऑक्सीडेशन, ये आपको ब्लू पेन ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है। देन Cu इज इक्वल टू Cu प्लस 2 कैथोड रिडक्शन इसका होगा, अगर कैथोड टूटेगा तो यहाँ पे बनेगा 2 Ag एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस 2 गेव AgS। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेल EMF अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन यूजिंग द डेटा ऑफ टेबल 7.1। ओके, फ्रॉम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सॉल्यूशंस, इसका यहाँ से होगा Cu2 प्लस अपॉन Cu इज बस टू, ये गिवन है आपका, ये भी गिवन है। द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज गिवन बाय, जो आपको ये दे रखा है वो क्या होगा, Ag माइनस ऊपर क्या दे रखा है, Ag माइनस Cu, ये जो होगा ना एनोड माइनस कैथोड, क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस ये लिखना है कैथोड
कैथोड लिखना है, माइनस में एनोड लिखना है, बाकी ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। कैथोड माइनस एनोड इक्वल्स टू ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है और ये आंसर निकाल लेना है। बाकी ये बाइनरी लैंग्वेज आ गई है इसमें, ये नहीं करना है। समझ आया ना आपको क्या करना है? पहले कैथोड लिखना है आपको, फिर माइनस एनोड करना है, फिर इसकी वैल्यू पुट करनी है, क्या है 0.80, फिर 0.30 इक्वल्स टू 0.46, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, व्हाट विल द रिएक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस एज रिटर्न। जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वो रिटर्न कैसे करोगे आप, ठीक है। इसका जो रिटर्न करोगे वो ये होगा, सिंस द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज, क्या आया था हमारा 0.46 V, द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। देन क्वेश्चन नंबर 10 का जो ए है ना वो ये है, डिफाइन इलेक्ट्रोलाइसिस एंड डिस्कस एनी वन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस को डिस्कस करने और कोई एक एप्लीकेशन बतानी है आपको, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो ये है, electrolysis is a process in which electrical energy is used to drive a non-spontaneous chemical reaction. It involves the blue से करना है, decomposition of an electrolyte when an electric current is passed through it. The ions move toward its respective electrode where oxidation and reduction occur. यहाँ पे एप्लीकेशन आप ब्लैक से लिखना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। देन आगे लिखना, इलेक्ट्रोलिसिस इज used in electroplating where a thin layer of metal such as gold, silver and chromate is deposited on the other metal of the improving its appearance, resistance to corrosion or durability in his process. Okay, now go to the next. यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद ही आएगी ये लाइन, the object of the plated of cathode, the metal to be deposited as used in the anode, the solution containing the metal ions used in the electrolyte. Then 10 का जो B क्वेश्चन है ना ये है आपका, calculate the time required to get 5 gram of magnesium by passing a current of 0.6 A through molten magnesium chloride. इसका जो आंसर है यहाँ से है, गिवन डेटा mg, ये गिवन डेटा है सारे, ये गिवन डेटा है आपके। देन नेक्स्ट क्या है नीचे, ये भी गिवन डेटा है, 1 मोल के ऊपर कितना चार्ज होगा आपका, 1 मोल के ऊपर कितना चार्ज होगा, ये सारे गिवन है। स्टेप 1 नहीं लिखेंगे आप, नंबर 1 पॉइंट डालेंगे और यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखेंगे, कैलकुलेट मास ऑफ mg प्रोड्यूस, कितना मैग्नीशियम निकला है, ठीक है। देन इसका जो आंसर होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। और इसका जो आंसर होगा ना डायरेक्ट आप लिख दोगे इतना, ठीक है। देन आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे स्टेप 2 भी दे रखा है, इसे आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, ओके। देन स्टेप नंबर 3 जो है ये आप लिखेंगे, कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड यूजिंग, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, T इक्वल्स टू Q/I और पुट कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा सेकेंड्स में, ओके। कन्वर्टिंग टू इनटू हावर्स, इन्हें आप कन्वर्ट करेंगे हावर में तो इतना आंसर आएगा, जो फाइनल आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपका है, हाउ विल यू प्रिपेयर 2-methyl पेंटेनॉइक एंड स्टार्टिंग फ्रॉम सुटेबल अल्काइल हैलाइड, राइट द सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व, ओके। इसके रिएक्शन के सीक्वेंस लिखने हैं आपको। देन आप आंसर लिखेंगे, यहाँ पे टू प्रिपेयर 2-methyl पेंटेनॉइक एक्सिड वी कैन स्टार्ट 2-methyl पेंटाइल ब्रोमाइड, इतना फॉलो स्टेप आपको करना है। यहाँ पे आप ब्लैक एंड ब्लू का यूज़ करेंगे। कन्वर्जन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये फॉर्मूला है आपका। देन यहाँ पे है नंबर 2, रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड कराएंगे, फिर इसका फॉर्मूला ये वाला बनेगा। देन आएंगे नंबर 3 पे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी इसकी, इलेक्ट्रिक एसिडिक हाइड्रोलिसिस टू गेट 2-methyl पेंटेनॉइक एसिड, ठीक है। इसका आंसर होगा ये, दस द मेथाइल पेंटेनॉइक एसिड इज ऑब्टेन्ड, तब जाके ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ए है, वो क्या कहता है आपसे, विच अल्काइल हैलाइड विच इज यूज्ड टू पेंटेनॉइक एसिड इज टू ऑब्टेन, गिव द स्ट्रीम ऑफ द सिंथेसिस इन्वॉल्व। देन यहाँ से इसका आंसर होगा, आंसर टू प्रिपेयर पेंटेनॉइक एसिड इतना, वी कैन यूज 1 प्रोमोब्यूटेन इतना स्टार्टेड अल्काइल हैलाइड, ठीक है। स्टेप्स इसके ये होंगे, नंबर 1 प्रिपेयर द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इसका जो रिएजेंट बनने के बाद होता है ना वो ये होता है। देन नंबर 2, वाई बोथ आर शाउटिंग हियर बट सिलाओ, यहाँ पे रिएक्शन टू विद कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। देन इसका आंसर यहाँ से होगा। देन यहाँ पे 3rd पॉइंट लिखना ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस, देन यहाँ पे इसका ये होगा, तब जाके ये ऑब्टेन होगा। देन क्वेश्चन नंबर 12 का बी, यहाँ पे क्वेश्चन में है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ अमाइड फॉर्मेशन यूजिंग एथेनॉइक एसिड एंड अमोनिया। इसका जो आंसर है
वो ये है, द फॉर्मेशन ऑफ एसिटिमाइड इतना फॉर्म एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला ये है, अमोनिया का फॉर्मूला ये, इन्वॉल्विंग द फॉलोइंग स्टेप्स। नंबर 1 सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस अटैक होगा, क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। देन अमोनिया एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, अमोनिया न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा टू द कार्बोनिल कार्बन ऑफ एथेनोइक एसिड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। देन ये वाला फॉर्मूला निकल के आएगा। देन नंबर 2 लिखना आप यहाँ पे, डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर, ओके, रिमूवल ऑफ वाटर। देन यहाँ पे आएगा ये, ऑन हीटिंग वाटर इज एलिमिनेटेड एंड अमाइड बॉन्ड CN इज फॉर्म। देन ये वाला फॉर्मूला निकल के आएगा। तो आंसर है ना यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगी और न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 13 है, वो क्या कह रहा है आपसे, व्हाट इज ट्रांसएस्टिफिकेशन, ब्रीफली एक्सप्लेन यूजिंग अ सुटेबल एग्जाम्पल। ट्रांसएस्टिफिकेशन क्या होता है, आपको कोई एग्जाम्पल बताना है, तो इसका जो आंसर है वो ये है, Esterification is a process wherein esters react with the alcohol in the presence of an acid or base catalyst to form a new ester and different alcohol. Example, methyl acetate reacts with ethanol to form ethyl acetate and methanol, okay. And इसका ये रिएक्शन ये रही, दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज इन बायोडीजल प्रोडक्शन वेयर ट्राइग्लिसराइड्स रिएक्ट विद मिथेनॉल यूज टू डाई डीजल मिथाइल ईस्टर्स एंड ग्लिसरॉल। देन क्वेश्चन नंबर 13 का जो बी है वो क्वेश्चन है, गिव द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन प्रोपाइल ब्यूटेनॉइड इज रिड्यूस्ड व्हेन वोल्ट ब्लैंक रिडक्शन विच अदर रिएजेंट कैन बी यूज्ड टू ऑपरेट द सेम प्रोडक्ट। देन इसका आंसर यहाँ से है, Bouvol blank reduction uses sodium Na plus ethanol C2H5OH to reduce esters to primary alcohol. For propyl butanoid ये रहा, उसके लिए यहाँ पे इसकी जो रिएक्शन है ना वो ये दे रखी है आपको। क्या रिएक्शन दे रखी है, ये रिएक्शन दे रखी है आपको, ठीक है। इसके प्रोडक्ट ये दोनों है, अल्टरनेटिव रिएक्शन LiAl लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट कैन बी रिड्यूस ईस्टर्स टू अल्कोहल, ओके। देन क्वेश्चन नंबर जो 14 का ए है वो है, यूजिंग अ सुटेबल डायग्राम एक्सप्लेन द इंटर कन्वर्जन ऑफ इंटेंटमस एंड मिथाइलथामाइन। इसका जो आंसर है वो ये रहा, एंड मिथाइलमाइन, इसका फॉर्मूला ये इज कायरल अमाइन दैट अंडरगो इन्वर्जन ड्यू टू लोन पेयर फ्लिपिंग द नाइट्रोजन एटम। द sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। देन नीचे due to lone inversion of enantiomer in convert rapidly, this process is called pyramidal inversion, occurs via planar transition state, okay. then जो क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर 14 का जो बी पार्ट है वो क्या है, एक्सप्लेन वाई CN बॉन्ड इज बेंजामाइन इज शॉर्टर देन दैट इन एलिफेटिक अमाइन। इसका आंसर यहाँ से है, द CN बॉन्ड इज बेंजामाइन इज शॉर्टर देन अमाइन ड्यू टू नंबर 1। सबसे पहले क्या है इसका रीजन, नंबर 1 रेजोनेंस इफेक्ट। देन इसका जो आंसर है वो ये है, द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन लोकलाइज इनटू द बेंजीन रिंग क्रिएटिंग पार्शियल डबल एंड बॉन्ड कैरेक्टर, दिस रिड्यूसेस बॉन्ड लेंथ कंपेयर टू नॉर्मल CN सिंगल बॉन्ड, ओके। देन इसका जो नीचे वाला पार्ट है ना नंबर 2, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका सेकंड रीजन ये है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, द एनिलीन the nitrogen is partially sp2 hybridized making the bond shorter than the sp3 CN bond in aliphatic amine. Thus resonance and hybridization effect lead the shorter CN bond in alanine. Then क्वेश्चन नंबर जो 15 का ए है, विच वन इज मोर स्टेबल, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, एल्काइल डायजोनियम सॉल्ट और एराइल डायजोनियम सॉल्ट। एक्सप्लेन करना है आपको। तो इसका पता है, इसका जो है वो ये है, रीज़न इसका ये होगा, नंबर 1 रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, इसका रीज़न यहाँ पे देना आप, ठीक है। द एराइल डायजोनियम सॉल्ट ये इन द N2+ ग्रुप इज स्टेबलाइज्ड बाय द डिलोकलाइज ऑफ चार्ज ओवर द बेंजीन रिंग। देन नंबर 2 रीज़न इसका ये है, नो रेजोनेंस इन एल्काइल डायजोनियम सॉल्ट, एल्काइल डायजोनियम सॉल्ट में कोई रेजोनेंस नहीं पाया जाता। देन यहाँ पे ब्लू पेन से इसका रीज़न लिखेंगे, द एल्काइल डायजोनियम सॉल्ट जिसका फॉर्मूला ये, देयर इज़ नो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, इसमें कोई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ में आया हुआ है, आप ये कर लेना। मेकिंग देम हाईली अनस्टेबल टू प्रोन द डिकम्पोजिशन, द एराइल डायजोनियम सॉल्ट आर मोर स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल है। क्वेश्चन नंबर 15 का बी पार्ट जो है,
हाउ कैन यू ऑब्टेन 4-methyl बाइफेनाइल फ्रॉम 4-methyl बेंजामाइन, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व। इसकी जो रिएक्शन है वो लिखनी है आपको, ओके। देन यहाँ पे आंसर, यहाँ से आंसर होगा नंबर 1, ब्लैक पेन से लिखेंगे डायजोटिजेशन ऑफ 4-methyl बेंजामाइन, ओके। इसका बस यही है क्या? इसका बस यही आंसर, ओके। इसका बस नंबर 1 ही पॉइंट है इसका आंसर, ओके। यही लिखना है आपको। देन क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये यहाँ से दे रखा है, डिस्कस द केमिस्ट्री ऑफ द नाइट्रीन रिएक्शन ऑफ 2 अमीनो एसिड एंड इट्स इंपॉर्टेंस। इसका जो आंसर है यहाँ से है, ब्लू पेन से लिखना है आपको, यहाँ से ब्लू पेन से। रिएक्शन मैकेनिज्म नंबर 1, अमीनो एसिड रिएक्ट विद नाइट्रीन लूजिंग NH3 फॉर्म्स एन एमाइन इंटरमीडिएट। देन इसका जो थर्ड ऑप्शन है ये है, कंडेंसेशन विद अनदर 9-hydrin molecule produces purple color। Importance इसका यूज टू प्रोटीन in analyze chromatography and forensic science to detect amino acids, okay। एंड अगर आपको इफ़ यू नीड इग्नो असाइनमेंट कॉन्टैक्ट विद डैट नंबर, ये नंबर आपके सामने है, इसके सामने आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको स्कैन PDF चाहिए तो 30 रुपये पर PDF में देते हैं, ओके। सो हरे कृष्णा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर देना। आप 1 सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।